तो आज की वीडियो हमारी होने वाली है कि कैसे हम एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि हाउ टू ट्रेड लाइक अ प्रो। अब प्रो से मेरा मतलब क्या है? देखो, प्रोफेशनल ट्रेडर वो ट्रेडर होता है जिसको हर चीज़ की नॉलेज होती है, उसको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की नॉलेज होती है एंड वो कैसे अपनी ट्रेड लेता है, कैसे चीज़ों को एनालाइज करता है, क्या उसका माइंडसेट होता है ट्रेडिंग करते वक्त। हर चीज़ आज इस वीडियो के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे। कैसे वो अपने रिस्क को मैनेज करता है, अगर उसकी ट्रेड लॉस होती है बैक टू बैक तो कैसे अपनी ट्रेड को रिकवर करता है एंड प्रॉफिट के अंदर लैंड करता है। तो हर चीज़ आज इस वीडियो के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे। कैसे आप भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह ट्रेड कर सकते हैं, कैसे आप उसके माइंडसेट को अडॉप्ट कर कर अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड चलते हैं अपने टॉपिक के अंदर। एंड इस टॉपिक को हम डिटेल में सीखते हैं कि कैसे हम एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह ट्रेड कर सकते हैं। तो इस चैनल पर मैंने अब तक जो भी चीज़ें आपको सिखाई हैं, चाहे वो SNR हो, ट्रेंड लाइन हो, मैजिक वी, FFLC या ब्रेकआउट, रिट्रेस, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, जो भी मैंने सिखाया है उन सब चीज़ों को अब आपको एक साथ यूज़ करना आना चाहिए। अब बहुत सारे जो मेंबर्स हैं वो ये बोलते हैं कि सर मुझे बस SNR पर ही ट्रेड लेनी है, मुझे किसी और बेसिस पर ट्रेड नहीं लेनी। तो कुछ स्टार्टिंग में आपको हर चीज़ सीखना ज़रूरी है। जैसे अगर आपको कोई सेंटेंस बनाना है तो आपको पूरे A से लेकर Z तक की ABCD सीखनी होगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने ABCD इतना 4 वर्ड सीखे तो आप पूरा सेंटेंस बनाने लग जाएंगे। नहीं, आपको पूरा A से लेकर Z तक पूरी अल्फ़ाबेट आनी चाहिए, तब जाकर आप एक सेंटेंस बना पाते हैं। ठीक उसी तरह ट्रेडिंग में भी आपको एक दो चीज़ें नहीं सीखनी, आपको हर चीज़ आनी चाहिए बिल्कुल टॉप लेवल तक। अगर आपने SNR सीखा है तो SNR का बिल्कुल टॉप लेवल तक आपको आना चाहिए। मैजिक भी सीखा है, FFLC सीखा है, हर चीज़ आपको टॉप लेवल तक आनी चाहिए। तो ऐसे ही जब हम एक प्रोफेशनल लेवल पर जाते हैं, प्रोफेशनल तरीके से ट्रेड करते हैं, तो हमें हर चीज़ आना ज़रूरी है। फिर बाद में जाकर हम किसी एक बेसिस पर ट्रेड ले सकते हैं। मान लो कि हमें अच्छा लगता है, हमने हर चीज़ सीख ली, हमें अच्छा लगता है कि हम SNR पर ट्रेड करें, तो आप SNR पर भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आपको हर चीज़ सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला कि प्रोफेशनल ट्रेडर का एक ट्रेडिंग प्लान होता है। ऐसा नहीं कि वो हवाई में ट्रेड कर रहा है, उसको कुछ पता नहीं है, ठीक है, किस बेसिस पर वो ट्रेड ले रहा है, क्या उसका प्लान है, क्या रिस्क मैनेजमेंट है, क्या मनी मैनेजमेंट है, कुछ नहीं उसको पता। ऐसा नहीं होता। एक प्रोफेशनल लेवल पर जाने के लिए हर चीज़ आपको आनी चाहिए, आपका प्लान रेडी होना चाहिए, यानी कि आपका एक एक स्टेप आपको पहले से पता है कि मुझे अब ये करना है, मुझे ये करना है, अब ये करना है। ट्रेडिंग प्लान के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, आई बटन पर ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी। दूसरा ये कि जब भी आप ट्रेड करने बैठे आपको हमेशा शांत वाली जगह पर बैठना है। ऐसा नहीं कि आप ऐसी जगह बैठकर ट्रेड कर रहे हैं कि जहाँ पर शोर हो रहा है, तो वहाँ पर आपका माइंड अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा, आप गलत एनालिसिस करेंगे या कुछ भी हो सकता है। मतलब कि हमारा प्रॉपर 100% फोकस ट्रेडिंग पर नहीं होगा, हमारा जो माइंड होगा दूसरों की बातों पर होगा। तो हमेशा जब भी ट्रेड करने बैठे एक शांत वाले एरिया में बैठे, ताकि हम अच्छे से अपने ट्रेडिंग पर फोकस कर सकें। एंड जब भी ट्रेड करने बैठे तो अपने माइंड को एकदम रिलैक्स करें। ऐसा नहीं कि टेंशन है माइंड में, दिमाग में कुछ और चल रहा है, गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, कभी किसकी याद आ रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी फैमिली की टेंशन, कभी किस चीज़ की टेंशन। नहीं, माइंड को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रिलैक्स कर कर ट्रेडिंग करें। आप गाने भी चला सकते हैं। मैं अपने जब स्टार्टिंग फेज़ में ट्रेडिंग करता था तो मैं ट्रेड करते वक्त गाने चलाता था ताकि मेरा माइंड रिलैक्स कर सके। तो जब भी आप ट्रेड करने बैठो तो हमेशा ना आप डेमो से स्टार्ट करो, यानी कि सबसे पहले आपको देखना है कि मार्केट की कंडीशन क्या है या मार्केट कैसे चल रही है। ऐसा नहीं कि आते ही हमने लाइव अकाउंट में ट्रेड लेना शुरू कर दिया। नहीं, आओ मार्केट को देखो, क्या मार्केट लेवल्स फॉलो कर रही है, नहीं कर रही, कैसी मार्केट चल रही है। तो 2-4 ट्रेड डेमो के अंदर लेके देखो, उससे आपको आइडिया लग जाए कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रही है। अगर मार्केट ख़राब चल रही है तो थोड़ा सा और वेट करो, 2-4 घंटे के बाद फिर से ट्रेड करना चालू करो। लेकिन सबसे पहले आके आपको ये देखना है कि मार्केट कैसे चल रही है। ऐसा नहीं कि आए मार्केट में लाइव अकाउंट में ट्रेड करना स्टार्ट करा, तो पहले आओ मार्केट को अच्छे से देखो, कैसी मार्केट चल रही है, लेवल्स फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे, डेमो के अंदर ट्रेड लो ताकि आपको पता चल जाए कि मार्केट कैसे बिहेव कर रही है। सबसे पहला कि जब आप कोई भी चार्ट खोलो तो हमें देखना है कि मार्केट के अंदर
क्या चीज़ चल रही है, क्या ट्रेंड पे मार्केट चल रही है या साइडवेज मार्केट चल रही है, या क्या किस तरीके से मार्केट चल रही है, क्या बड़ी बड़ी कैंडल्स फॉर्म हो रही है, हर चीज़ आपको देखनी है। अगर मैं यहाँ पर जैसे मैंने यूएसडी पे का चार्ट खोल रखा है तो उसको मैं थोड़ा एनालाइज करता हूँ कि मार्केट में क्या चल रहा है। देखो अभी मेरे को देखने को मिल रहा है कि मार्केट एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है। अगर मैं उसको बड़े टाइम फ्रेम पर देखूँ 3 मिनट पर, तो कंटिन्यूस मार्केट ऊपर की तरफ जाती जा रही है। तो मार्केट का जो डायरेक्शन है वो ट्रेंड ही है, यानी कि ट्रेंड में चल रही है। अब हम 1 मिनट पर चलते हैं और अब अच्छे से एनालाइज करते हैं। देखो आपको एनालाइज करना है अच्छे से, मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करनी है। मैं कैसे ट्रेड करता हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। कैसे मैं जो भी अभी मैं ट्रेड लूँगा, आगे 2-3 ट्रेड लूँगा तो आपको बताऊँगा कि उसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या देखकर वो मैंने ट्रेड करी है। हर चीज़ मैं आपको बताऊँगा ताकि आपका माइंडसेट डेवलप हो सके। अगर मेरी ट्रेड लॉस भी होती है तो कैसे मैं उसको हैंडल करता हूँ, क्योंकि बिगिनर लोग क्या होते हैं, अगर उनकी ट्रेड लॉस हो रही है तो ऐसे घबरा जाते हैं कि हमारी ट्रेड लॉस हो गई, अब मैं क्या करूँगा। वो फिर अगली जो भी ट्रेड होगी वो लेंगे तो ऐसे डर कर लेंगे। तो आपको देखो डरना नहीं है। अगर आपकी ट्रेड 1-2 लॉस भी चले जाते हैं तो कोई भी उसमें डरने की बात नहीं है। अच्छे से एनालाइज करो एंड नेक्स्ट ट्रेड लो, आपकी वो अगली ट्रेड ज़रूर शॉर्ट या विन निकलेगी। सबसे पहला कि ट्रेंड हमारा एक अप ट्रेंड में है। दूसरा ये, अगर यहाँ पर मैं देखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर मुझे एक हॉरिजॉन्टल लेवल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ, ये रहा हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल। प्राइस ने मल्टीपल टाइम्स इस लेवल को रिस्पेक्ट करा है एंड एक रिवर्सल दिया है। देखो मैक्सिमम लोगों की ट्रेड यहाँ पर फेल इसलिए हो जाती है क्योंकि वो एसएनआर को एज अ सिंगल लाइन की तरह ट्रेड करते हैं। मैंने अपनी वीडियो में इतनी बार बताया है कि आपको हमेशा जोन्स यूज़ करना है, कभी भी एसएनआर को एक सिंगल लाइन की तरह यूज़ ना करें। मैक्सिमम लोग यहाँ पर ट्रेड लेंगे। अगर आप यहाँ देखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर देखो इसने डायरेक्ट ब्रेकआउट कर दिया, आप यहाँ पर ब्रेकआउट की ट्रेड लेते और आपकी ट्रेड यहाँ पर लॉस होती। तो आपको हमेशा एसएनआर को एक सिंगल लाइन की तरह यूज़ नहीं करना, उसको हमेशा एक जोन की तरह ट्रेड करना है। यहाँ पर देखो प्राइस इस लेवल पर आया एंड यहाँ से उसने एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिया। दूसरा हमें एक और लेवल ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है। अगर हम ड्रॉ करते हैं, एक लेवल ये रहा एंड एक लेवल ये रहा। अगर मैं इसको थोड़ा सा, हाँ देखो एक लेवल ये रहा एंड एक लेवल ये रहा। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ है, यहाँ पर रिवर्सल हुआ है। तो यहाँ पर मैं $200 की अपनी पुट की ट्रेड बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर भी देखो मल्टीपल टाइम्स प्राइस ने रिजेक्शन ली है। यहाँ पर रिजेक्शन ली, यहाँ पर रिजेक्शन ली एंड यहाँ पर भी उसने रिजेक्शन ली। दूसरा ये कि यहाँ पर अगर मैं देखने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर एक FFLC पैटर्न चल रहा है, रेड ग्रीन रेड ग्रीन। लेकिन यहाँ पर अगली कैंडल ग्रीन क्यों नहीं बनी? क्यों? क्योंकि FFLC का मतलब क्या होता है? फुल फिल लास्ट कैंडल, यानी कि अगली कैंडल पूरी तरीके से फिल होनी चाहिए। लेकिन अभी तक ये जो 3 कैंडल बनी है, इन 3 कैंडल ने इस ग्रीन वाली कैंडल को पूरी तरीके से फिल नहीं करा, इसलिए यहाँ पर ग्रीन ना बनकर एक रेड कैंडल बनी है। और देखो हमारी ट्रेड शॉर्ट की तरफ जा रही है। तो क्या मैंने बताया, फुल फिल लास्ट कैंडल यहाँ पर कंसेप्ट है। ग्रीन रेड पैटर्न चल रहा है एंड यहाँ पर ये जो 3 कैंडल्स बनी है, इन तीनों कैंडल्स ने इस ग्रीन वाली कैंडल को पूरी तरीके से फिल नहीं करा। मैक्सिमम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ग्रीन रेड पैटर्न चल रहा है तो यहाँ पर कॉल की ट्रेड लेते हैं एंड उनकी ट्रेड लॉस हो जाती। तो यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर ये जो गैप, ये गैप फिल नहीं हुआ, तो अगली कैंडल इस गैप को फिल करने के लिए बनेगी एंड अगली कैंडल फिर से आपकी ग्रीन की तरफ बननी स्टार्ट हो गई है। तो जब तक फिल ना हो FFLC पैटर्न, आपको तब तक रिवर्सल की ट्रेड नहीं लेनी। यहाँ पर पूरा FFLC पैटर्न फिल हो गया और देखो पिन पॉइंट से जहाँ पर FFLC पैटर्न खत्म हुआ वहीं से अब एक ग्रीन कैंडल बनना चालू हो गई। तो ये थी हमारी पहली ट्रेड और पहली ट्रेड ही हमारी शॉर्ट निकली। ऊपर रिवर्सल लेवल था, एक स्ट्रॉन्ग जोन था और कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा था। FFLC पैटर्न चल रहा था, इसलिए यहाँ पर मैंने पुट डायरेक्शन की ट्रेड ली और वो ट्रेड हमारी डीप रॉकेट विन निकली। चलो दूसरे चार्ट पर चलते हैं, दूसरी ट्रेड लेकर देखते हैं। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हम अगर बड़े टाइम फ्रेम पर जाकर देखें तो हमें अप ट्रेंड दिख रहा है। ठीक है, ये हमारा अप ट्रेंड पर प्राइस या मार्केट चल रही है। एंड अगर मैं यहाँ पर देखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर हमें एक और लेवल देखने को मिलता है। पहले हम अपने लेवल ड्रॉ करते हैं, ये रहा हमारा लेवल, इसको थोड़ा थिक करते हैं। एक और लेवल ये रहा,
ठीक है। इसको कॉपी करते हैं, इसको नीचे करते हैं, तो प्राइस ने इस लेवल पर रिस्पेक्ट दिया, इस लेवल पर रिस्पेक्ट दिया, यानी कि इसको भी हम एक जोन की तरह ट्रेड करेंगे। मैंने कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करा, कोई भी चीज़ मैंने यूज़ नहीं करी, प्योर प्राइस एक्शन मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो जो मैंने आपको सिखाया है। अब ऐसा नहीं कि ये चीज़ मैंने आपको सिखाई नहीं है, ये चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको डिटेल में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर सिखा रखी है हर चीज़ की। तो मैं सिर्फ प्राइस एक्शन पर ही ट्रेड करता हूँ, कोई इंडिकेटर मैं यूज़ नहीं करता। अगर मेरे को कोई इंडिकेटर यूज़ करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मूविंग एवरेज में यूज़ करता हूँ बस, उसके अलावा मैं कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं करता। एंड इंडिकेटर की आपको ज़रूरत होनी भी नहीं चाहिए जब प्राइस एक्शन इतनी अच्छे तरीके से, इतनी पावरफुल तरीके से काम करता है। यहाँ पर हमें नीचे वाला लेवल देखने को मिला, ये ऊपर वाला एक लेवल है। एंड अगर ऊपर की तरफ भी हम अपना लेवल बनाने की कोशिश करें तो एक और लेवल हमें देखने को मिल रहा है। इसको थोड़ा थिक करते हैं, ये रहा एक और लेवल। अब देखो यहाँ पर हमारी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड मिलेगी, ये रहा हमारा एक और लेवल। अब मैं जो आपको चीज़ बताने वाला हूँ ना, वो एकदम कमाल की चीज़ है। जब भी एसएनआर या फिर ट्रेंड लाइन, यानी कि जब भी दो चीज़ों का हमें कॉन्फ्लुएंस मिलता है, दो चीज़ें हमें सेम डायरेक्शन में जाने के लिए बता रही हैं, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये जो ऊपर वाला लेवल है, ये हमारा एक सप्लाई जोन है, ठीक है। यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? सेलिंग का इंडिकेशन मिल रहा है। दूसरा, यहाँ पर मैंने जो ट्रेंड लाइन बनाई है, उस लेवल पर भी हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, यानी कि एक जगह पर हमें दो दो कंफर्मेशन मिल रहा है एक ही डायरेक्शन की। तो अगली ट्रेड में पुट डायरेक्शन में $200 की ले ली है। यहाँ पर हमें सप्लाई जोन का रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है एंड ट्रेंड लाइन का भी हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से मैंने यहाँ पर पुट डायरेक्शन की ट्रेड ली और ये ट्रेड भी हमारी शॉर्ट विन निकलेगी। इसको बोलते हैं हम एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस, यानी कि जहाँ पर एसएनआर या ट्रेंड लाइन इंटरसेक्ट करती है एंड दोनों ही हमें सेम डायरेक्शन में जाने को बताती है कि कैंडल किस डायरेक्शन में बन सकती है। ये ट्रेड भी हमारी डीप रॉकेट विन निकली है। दो ट्रेड लेकर दिखाए, दोनों की दोनों हमारी ट्रेड विन निकली। अब अगली ट्रेड लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करा, सिंपल प्राइस एक्शन यूज करा है। लोग क्या करते हैं, इंडिकेटर लगा लिया, कुछ और चीज़ लगा ली। इंडिकेटर के भरोसे अगर आप ट्रेड करोगे ना, तो आप कभी भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं कि वो इंडिकेटर यूज़ करें। हाँ, इंडिकेटर करते हैं, दो चार इंडिकेटर जो भी होता है, मूविंग एवरेज हो गया या कोई और हो गया, वो कर सकते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से 101% सिर्फ इंडिकेटर पर डिपेंड नहीं होते। लेकिन जो बिगिनर होता है वो पूरा 100% इंडिकेटर पर डिपेंड होता है। उसको लगता है कि इंडिकेटर नहीं है, ये तो जादू की छड़ी है, ये हमें जो बता रहा है, जिस डायरेक्शन में हमें ट्रेड लेने को बता रहा है, हमें उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है। हमें कोई चीज़ नहीं देखनी, ना हमें प्राइस एक्शन देखना, ना हमें लेवल्स देखने, हमें कुछ नहीं देखना, हमें सिर्फ इंडिकेटर देखना है एंड उसी के बेसिस पर ट्रेड करना है। एंड मैक्सिमम लोग जो इंडिकेटर के बेसिस पर ट्रेड करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर के बेसिस पर ट्रेड करते हैं, वो लॉस में ही रहते हैं। एक चीज़ और देखो, कभी भी ऐसे चार्ट पर हमें ट्रेड नहीं करना। यहाँ पर प्राइस एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है, लेकिन हमें कोई भी लेवल यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे। तो जहाँ पर आपको क्लियर लेवल देखने को नहीं मिल रहे, आप नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि प्राइस एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है लेकिन हमें लेवल देखने को नहीं मिल रहे, तो ऐसे चार्ट को आपको अवॉइड करना है। जहाँ पर आपको लेवल देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर लेवल फॉलो हो रहे हैं, आपको उसी चार्ट पर ट्रेड करना है। तो अगर हम इस चार्ट को देखें तो देखो क्लियर डाउन ट्रेंड में चार्ट चल रहा है, कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो यहाँ पर हम अपनी ट्रेड बना सकते हैं। तो देखो यहाँ पर मेरे को लेवल देखने को मिल गया, हमें डाउन डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है। एक चीज़ मुझे आपको और बतानी है, देखो अब मैंने क्या बताया आपको कि आपको हमेशा ट्रेंड के साथ ही ट्रेड लेनी है। अब ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा ही ट्रेंड के साथ ट्रेड लेनी है। अगर आपको लगता है कि मैं ट्रेंड के अगेंस्ट भी ट्रेड ले सकता हूँ, मुझे यहाँ पर एक ट्रेड देखने को मिल रही है या फिर वो ट्रेड मेरी विन जा सकती है, तो आप ज़रूर लें। अब मैंने बता दिया कि आपको ट्रेंड के साथ ट्रेड लेना है। अब ऐसा नहीं कि आपको अंधा उसको फॉलो करना है, ट्रेंड के साथ ही ट्रेड लेना है। हाँ, ट्रेंड के साथ लेना अच्छा होता है, उसमें हम ज़्यादा अच्छी क्वालिटी वाली ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा ट्रेंड के साथ ही ट्रेड लेना है। आप ट्रेंड के अगेंस्ट भी ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर हमें ये लेवल देखने को मिल रहा है, कंटिन्यूस मार्केट एक हायर लो बना रहा है, तो मे भी यहाँ से प्राइस गिर सकता है अगर हमें यहाँ पर सेलिंग का इंडिकेशन देखने को मिलता है।
तो यहाँ पर मैं वेट करता हूँ थोड़ा प्राइस को और ऊपर जाने का, ताकि यहाँ पर हमें कुछ ऐसा पैटर्न देखने को मिल जाए जो हमें इंडिकेशन दे कि हाँ यहाँ से मार्केट गिर सकता है। तो अभी मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लूँगा। एंड अगर मैं फिर से अपनी एक और लेवल ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो हमें यहाँ पर एक और लेवल मिल रहा है जो कि हमारा ये ट्रेंड लेवल है। ये भी हमें सेम इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ से प्राइस गिर सकता है। तो अगली ट्रेड हम पुट डायरेक्शन में लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, ट्रेंड का रेजिस्टेंस मिल रहा है एंड डाउन ट्रेंड है। तीनों चीज़ें हमारे फेवर में है, तो यहाँ से प्राइस नीचे जा सकता है। तो यहाँ पर हमने $200 की अपनी ट्रेड ले ली है और ये ट्रेड भी हमारी विन निकलेगी हमारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग। हमारी ट्रेड विनिंग की तरफ जा रही है और ये मेरे को पक्का पता है कि ये हमारी ट्रेड विन होगी। तो यही बोलना चाहूँगा, देखो अगर आपको नॉलेज है ना तो आप किसी भी मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। देखो ये वाली ट्रेड देखो विन चली गई, आखिरी सेकंड में विन आई, लेकिन विन आई क्योंकि मुझे अपने एनालिसिस पर भरोसा है कि मेरी ट्रेड विन निकलेगी। अब मैं देखो जो बोल रहा हूँ कि मुझे अपनी एनालिसिस पर भरोसा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भगवान हूँ, मैं हर ट्रेड लूँगा तो हर ट्रेड मेरी विन जाएगी। नहीं, मेरी भी ट्रेड लॉस जाती है एंड हर किसी की ट्रेड लॉस में जाती है। ठीक है, अगर आपको कोई इंसान ये बोल रहा है कि मेरी 100% ट्रेड विन जाती है या जितनी भी ट्रेड मैं लेता हूँ सब विन जाती है, तो भाई वो ट्रेडिंग में लॉस होता है, लेकिन हमें अपने लॉसेस को कंट्रोल करना है, अपने लॉसेस को मिनिमाइज करना है एंड अपने टारगेट्स को, अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाना है। आप हर ट्रेड विन नहीं कर सकते, ये रियलिटी है। तो अगर आपको ये लगता है कि हर ट्रेड मेरी विन होनी चाहिए, मेरी लॉस होनी नहीं चाहिए, तो आपका भाई ये गलत माइंडसेट है। ट्रेडिंग के अंदर लॉस होता है और बड़े बड़े लॉसेस होते हैं। लॉसेस को आप कट नहीं कर सकते ट्रेडिंग के अंदर, लेकिन मिनिमाइज कर सकते हैं, उनको कम कर सकते हैं, उनको पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है एंड मैंने आपको 3 ट्रेड लेकर दिखाई, तीनों के तीनों ट्रेड हमारी शॉर्ट विन निकली। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा।